मैं ओंकार हूं, जगत के सन्मार्गी और सद्गुणों से संपन्न वे प्राणी जो मेरा महत्व समझकर अपनी श्वासों में मेरी ध्वनि को समा लेते हैं। उनके लिए मैं तारनहार हूं। मैं ओंकार हूं। आकाश मार्ग से जाते हुए नारद ने नीचे की ओर देखा कि विंध्याचल झुका हुआ है। नीचे आकर पूछने पर ज्ञात हुआ कि गुरु अगस्त्य के आदेश वश वो झुका है। विनम्रता का महत्व समझाकर तथा शिव आराधना का मार्ग बताकर नारद भगवान शिव के पास पहुंचे और विंध्याचल के उद्धार की प्रार्थना करने लगे। शिव आश्वासन देकर विंध्याचल को दर्शन देने आ पहुंचे। वरदान स्वरूप भगवान शिव ने नर्मदा के तट पर ज्योति रूप में विराजमान होने का वचन दिया। तब से ओंकारेश्वर और अमलेश्वर में शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शिव मंदिर में शिव भक्ति का पावन वातावरण बना रहा, पर स्वर्गलोक में अहंकारी तारकासुर को नारद के नारायण बोलने पर भी आपत्ति थी। नारद उसे समझाना चाहते हैं, किंतु तारकासुर क्रोध में उन पर झपटता है तो वे अदृश्य हो जाते हैं। नारद ब्रह्मा जी से जाकर कहते हैं कि वे क्यों दुष्टों को वरदान देकर साधुजन को कष्ट में डालते हैं। तुम्हारे असंतोष और खिन्नता का कारण मैं? केवल मुझे ही नहीं परमपिता, संपूर्ण मानव जाति और देवगण को आपने असंतुष्ट कर रखा है। मुझ पर अपनी लीला क्यों चला रहे हो नारद? स्पष्ट कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं परमपिता कि आप बिना विचारे कुपात्रों और राक्षसों को बड़े-बड़े वरदान दे देते हैं, जिससे ये राक्षस उद्दंड होकर वरदान की शक्ति का अनुचित लाभ उठाते हैं, देवों और मानवों पर अत्याचार करते हैं, न्याय नीति, दया धर्म, करुणा सत्कर्म, इन सबकी तो अर्थ ही निकाल देते हैं। लगता है किसी असुर द्वारा पीड़ित होकर यहाँ आ रहे हो। परमपिता, आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि आप ही के वरदान से उन्मत्त हुए उस असुर से पीड़ित होकर आ रहा हूं मैं, और उस असुर का नाम है तारकासुर। अब तो आप जान गए ना कि मैं कहां से आ रहा हूं। तारकासुर को तुमसे क्या शत्रुता हो सकती है नारद? नारायण नारायण, वही जो दुष्ट को सज्जन से होती है। देवताओं से उसकी क्या शत्रुता थी? क्यों उसने देवराज इंद्र को स्वर्ग से भगाया? क्यों वो देवताओं के पीछे लगा हुआ है? क्यों वो पृथ्वीवासियों पर अकारण अत्याचार करता है? क्या कारण है उसके इन सब उत्पातों का? उसकी दुष्टता, उसकी तामसिकता, उसकी असुरी वृत्ति, उसका उद्दाम अहंकार। ऐसे नीच प्राणी किसी कारणवश किसी के शत्रु नहीं होते, वो तो अकारण ही शत्रु हो जाते हैं। यदि कोई कारण होता भी है तो अत्यंत समुचित। अर्थात कारण तुमने उसे दिया। परमपिता, दुष्ट को अपनी दुष्टता त्यागने के लिए कहना उसकी दुष्टता को अधिक विकराल बना देता है। मैंने तो तारकासुर से केवल इतना ही कहा कि वो पृथ्वीवासियों पर अत्याचार न करे, अन्यथा इसके परिणाम अशुभ होंगे। बस इतना सुनते ही उसकी भ्रिकुटी तन गई। मैं वहां से भाग निकला। आप हंस रहे हैं परमपिता? हंस ले, किंतु इतना ध्यान रहे, यदि वो आज मुझ पर क्रोधित हो सकता है तो कल आप पर भी हो सकता है। नहीं नारद, ऐसा कभी नहीं होगा। तारकासुर की शत्रुता देवगणों से सत्ता और अधिकार को लेकर के। वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश से कभी शत्रुता नहीं रखेगा। परमपिता, तो फिर पृथ्वीवासियों से उसकी क्या शत्रुता है? वो उन पर दिन प्रतिदिन अत्याचार क्यों करता है? ये उसका उन्माद है। नहीं परमपिता, आपके वरदान से उत्पन्न अधिकार और सत्ता का उन्माद है ये। ना आप उसे वरदान देते, ना इस उन्माद का जन्म होता। परमपिता,
ये असुर तपस्या करते हैं केवल वरदान प्राप्त करने के लिए, ताकि उससे प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग कर सके। एक अथवा दो उदाहरणों को छोड़कर इस जगत में ऐसा हुआ ही कौन है जो शक्ति को पचा सके, और भविष्य में भी इसके होने की कोई संभावना नहीं। भविष्य में पापात्माओं का पांव दबाने वाले भी अपने आप को शक्तिमान बनाते हुए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से चूकेंगे नहीं नारद। किंतु नारद, तारकासुर को वरदान अकारण प्राप्त नहीं हुआ, उसने तप किया था। ब्रह्मदेव, तप तो मैंने, मेरे पिता और पितामह ने भी किया है, किंतु हमें वरदान का फल आज तक प्राप्त नहीं हुआ। ये स्वर तो पहचाना सा है। हाँ, यह भागीरथ का स्वर है। ब्रह्मदेव, मैं आपसे वरदान मांगने के लिए युगों से तपस्या कर रहा हूँ। मुझ पर कब प्रसन्न होंगे देव? दर्शन दो। परमपिता, भगीरथ आपको पुकार रहा है। अनेक बार पुकार चुका है, फिर भी आपने अभी तक उसकी पुकार का उत्तर नहीं दिया। असुरों की तपस्या एवं पुकार पर तो आप शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भगीरथ जैसे तपस्वी को आप क्यों तड़पा रहे हैं? राजा भगीरथ के पूर्वजों ने भी तपस्या करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया, किंतु उनकी तपस्या का भी आपने फल नहीं दिया। ये पक्षपात क्यों परमपिता? विधि के विधान में पक्षपात जैसा कुछ भी नहीं है नारद। प्रत्येक कार्य पाप और पुण्य के गणित पर आधारित होता है। तारकासुर के पूर्वजों का कर्म पृष्ठ अलिखित और पाप से शून्य था, जबकि भागीरथ के पूर्वजों का कर्म लेख पुण्य से शून्य और पाप से पूर्ण था। तुम स्वयं इस सत्य का अवश्य जानते होंगे, और यह भी जानते होंगे कि प्रत्येक कार्य का अपना निश्चित दिवस होता है, समय होता है, और भागीरथ की कामना पूर्ति करने का समय भी आ गया। नारायण नारायण। हे सृजनहार, हे सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी, क्या मुझे भी अपने पूर्वजों की भांति तपस्या करते करते अपने प्राणों का बलिदान करना होगा? क्या मुझे आपकी कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति नहीं होगी? हे परमपिता, आज मैं आपके दर्शन करूंगा, अन्यथा अपने पूर्वज, पिता और पितामह की भांति आपका स्मरण करते करते इसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दूंगा। दर्शन दो ब्रह्मदेव, दर्शन दो, दर्शन दो ब्रह्मदेव, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो ब्रह्मदेव, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो ब्रह्मदेव, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, अन्यथा आपका यह भक्त इस जगत से चला। भगीरथ, अहो भाग्य, अहो भाग्य। भगीरथ, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। मांगो, वरदान मांगो। अहो भाग्य देव, अहो भाग्य। आपके दर्शन पाकर मेरे प्राणों में नवीन चेतना का संचार हुआ है प्रभु। आज विश्वास हुआ है कि मेरा जीवन सफल हो गया, सफल हो गया प्रभु, सफल हो गया। तुम्हारा तप सफल हुआ, किंतु ब्रह्मदेव, मेरे पितामह अंशुमन और मेरे पिता राजा दिलीप की तपस्या आपने सफल और सार्थक क्यों नहीं की प्रभु? उनका क्या दोष था, क्या अपराध था कि ना तो आपके दर्शन मिले और ना ही आपका वरदान प्राप्त हुआ प्रभु? उनकी तपस्या व्यर्थ क्यों गई प्रभु? ये तुम्हारा भ्रम है राजा भगीरथ। तपस्या कभी भी किसी की व्यर्थ नहीं जाती। ना तो अतीत में ऐसा हुआ है और ना भविष्य में कभी ऐसा होगा।
तुम्हारे पिता और पितामह ने जो तपस्या की है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। तो वो आपके दर्शन और आपके वरदान से वंचित क्यों रह गए भगवान? भगीरथ, यदि तीर्थ स्थल दूर हो और यात्रा लंबी हो तो उसे पूर्ण करने में समय लगता है। ठीक उसी भांति जैसे कि पाप की गठरी बड़ी और भारी हो तो उसे खोलने और बिखेरने में समय लगता है। मेरा अभिप्राय समझ रहे हो ना भगीरथ? नहीं ब्रह्मदेव, मैं कुछ समझा नहीं। प्रयत्न करो। ज्ञान और समझ से प्राणी सत्य के समीप पहुंचता है, और सत्य यह है कि पूर्वजों के सत्कर्मों का पुण्य और दुष्कर्मों का पाप उनकी संतान को प्राप्त होता है। तुम्हारे पिता और उनके पितामह के पूर्वजों ने जो दुष्कर्म किए उसका दुष्परिणाम तुम्हारे पिता और पितामह को भुगतना पड़ा और उनकी तपस्या सफल नहीं हुई। कारण कि उनकी तपस्या से प्राप्त पुण्य पूर्वजों के दुष्कर्मों का प्रभाव मिटाने में ही व्यय हो गया। किंतु भगीरथ, तुम्हारे पिता राजा दिलीप तथा पितामह राजा अंशुमान के पवित्र अंश का कुछ अंश तुम्हें प्राप्त हुआ है। इस हेतु उनकी तपस्या का सुफल अब तुम्हें प्राप्त होगा। ब्रह्मदेव, क्या ऐसा भी होता है? पूर्वज और पिता के पुण्य और पाप का फल संतान को प्राप्त होता है? ऐसा ही होता है भगीरथ। यह प्रकृति का अटूट नियम है और तुम्हारे वंश में घटी घटनाएं इस अटूट नियम का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो व्यक्ति इस अटूट नियम से परिचित होता है वो कभी दुष्कर्म नहीं करता। कारण कि उसे ज्ञात होता है कि उसके दुष्कर्म उसके संतान के प्राणों पर भारी होंगे। किंतु जिन्हें इन नियमों का ज्ञान नहीं होता है वे दुष्कर्म करके अपनी संतान के भविष्य को स्वयं ही कष्टों के अंधकार में धकेल देते हैं। तुम्हारी ये तपस्या इस सत्य को जगत के सामने उदाहरण बनाकर रहेगी और तुम्हारी तपस्या का पुण्य युग युगों तक तुम्हारी संतान को प्राप्त होगा। तो ब्रह्मदेव, प्रकृति का यह अटूट नियम क्या युगों तक चलता रहता है? निश्चित रूप से चलता है भगीरथ। प्रलय तक तथा प्रलय के पश्चात, उसके पश्चात के प्रलय तक। किंतु भगीरथ, आने वाले कलयुग में प्राणी इस नियम पर विश्वास न करते हुए अपने कुकर्मों में लिप्त होकर अपनी संतान के भविष्य को कष्ट में डाल देंगे। संतान को जो असाध्य कष्ट होंगे वे उसका कारण ढूंढते रहेंगे, किंतु उसका निदान नहीं पा सकेंगे और इस परिणाम पर भी कभी नहीं पहुंच सकेंगे कि संतान को जो कष्ट मिले हैं उनका कारण उनके स्वयं के पाप कर्म हैं। जो प्राणी इस सत्य और नियम का ज्ञान और ध्यान रखते हुए सत्कर्म करेगा उसकी संतान भी सुख और समृद्धि से पूर्ण होगी। अब मुझे अपने पूर्वजों के उद्धार निमित्त क्या करना होगा भगवान? क्या करना होगा? गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने से तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार अवश्य होगा। किंतु एक बाधा है। अब और कैसी बाधा शेष है परमपिता? अब तो बाधाओं की गति पर विराम लगाए भगवान। तुम्हारे कर्म के प्रतिफल अथवा मेरी ओर से कोई बाधा नहीं है। यह एक भिन्न प्रकार का गतिरोध है भगीरथ। कैसा गतिरोध? स्पष्ट करे ब्रह्मदेव। तुम अपने उन पूर्वजों का उद्धार करने के इच्छुक हो जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म होकर राख का ढेर बन गए थे। तुमने, तुम्हारे पिता ने और तुम्हारे पितामह ने मेरा तप किया। तुम तीनों ने ही मेरा तप करके मुझे प्रसन्न करने की चेष्टा की।
पर तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार तो गंगा के पवित्र जल से होगा। तो क्या अब मुझे माँ गंगा की आराधना करनी होगी? उत्तम तो यही होगा। ये भी उत्तम ही है ब्रह्मदेव। आप जगत के सृजनहार हैं। माँ गंगा स्वर्ग में वास करती है। सभी देव देवियां आपसे संबद्ध और आप ही में समाविष्ट हैं। आपके सम्मुख नथ ये मस्तक माँ गंगा की आराधना में भी नथ ही है। स्वीकार करे भगवान, मैं तो कोई अंतर या भेद नहीं समझ रहा परमपिता। भेद न होते हुए भी इतना स्पष्ट समझ लो भगीरथ कि गंगा श्री हरि विष्णु के चरणों में वास करती है। अतः इस विषय में श्री हरि विष्णु की आज्ञा आवश्यक है। उसके पश्चात मूल बाधा है गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की। उसे इस पृथ्वी पर केवल भगवान शिव शंकर ही अपनी जटाओं में धारण कर सकते हैं। अतः तुम्हें सर्वप्रथम इस कार्य के लिए शिव शंकर को मनाना होगा। अवश्य मनाऊंगा ब्रह्मदेव।